आज हम आपके लिए उर्दू कॉर्नर पर एक दिलचस्प कहानी ला रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल उर्दू कॉर्नर को ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। पुराने जमाने की बात है, एक बादशाह बे औलाद मर गया। उसकी मौत पर सब वजीर और अमीर सर जोड़कर बैठ गए कि क्या किया जाए, किसको बादशाह बनाया जाए। सबसे पहले वजीर आजम ने उठकर कहा, मेरा ख्याल है कि बादशाह मुझे बनाया जाए क्योंकि मैं वजीर आजम हूं। एक अमीर जो वजीर आजम से बहुत जलता था, उसने कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बादशाह लावल्द मर जाए और उसका वजीर आजम बादशाह बन जाए। किसी ने सवाल किया, तो फिर किसे बनाया जाए बादशाह? एक वजीर ने मशवरा दिया, क्यों ना हम कुर्रानंदाजी कर लें, जिसके नाम का कुर्रा निकल आएगा उसे बादशाह चुन लिया जाएगा। एक अमीर मुंह बनाकर बोला, यह बादशाहत का मसला है, कोई खेल नहीं है, सोच समझकर फैसला करना चाहिए। उस वजीर ने बुरा मानकर कहा, तो फिर पहले सोच लो। सब सोच में डूब गए, लेकिन किसी के जहन में कोई बात ना आ सकी। जब कोई भी किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सका तो एक अमीर ने कहा, क्यों ना हम अपने वतन के कुछ अक्लमंद लोगों को मशवरे के लिए यहां बुला लें। ये बात सबको बहुत अच्छी लगी और इजलास दूसरे दिन पर मुलतवी कर दिया गया। दूसरे दिन तकरीबन 50 अक्लमंद लोगों को बुलाया गया। अब ये सब लोग सर जोड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि बादशाह किसे बनाया जाए। सुबह से लेकर शाम तक किसी नतीजे पर ना पहुंच सके, यहां तक कि रात हो गई और इजलास तीसरे दिन पर मुलतवी हो गया। इस तरह मुतवातर 7 दिन तक इजलास होता रहा। आखिरकार एक बहुत ही बूढ़े शख्स को एक अनोखी तदबीर सूझी। उसने सर ऊपर उठाया और कहने लगा, प्यारे भाइयों, मेरे जहन में एक नई तरकीब आई है। अगर तुम उसे पसंद कर लो तो आनन फानन में बादशाह चुना जा सकता है। एक वजीर बोला, आप बताइए, अगर तरकीब काबिल कबूल हुई तो हम सब जरूर मान लेंगे। बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास एक सफेद पत्थर का टुकड़ा है, उस टुकड़े पर किसी संग तराश से लफ्ज बादशाह लिखवा लिया जाए। मैं आज रात को वतन के किसी हिस्से में ये टुकड़ा फेंक दूंगा। फेंकने से पहले मुल्क भर में ऐलान कर दिया जाएगा कि इस किस्म का एक टुकड़ा फेंका जाने वाला है, लिहाजा जिसको भी वो टुकड़ा मिल जाएगा उसे बादशाह बनाया जाएगा। एक अमीर ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने कहा, क्यों, इस तरकीब में क्या खराबी है? एक अमीर ने कहा, बड़े मियाँ ये टुकड़ा उठाकर खुद ही ले आएंगे क्योंकि इनको तो मालूम ही होगा कि टुकड़ा किस जगह फेंका गया है। बूढ़ा ये बात सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, मुझे बादशाह बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, अगर मैं टुकड़ा लाऊं तो मुझे बादशाह तस्लीम न किया जाए। बूढ़े के अल्फाज में सच्चाई थी। सब ने उसकी तजवीज को कबूल कर लिया। तजवीज वाकई अनोखी और बहुत जोरदार थी। पत्थर के टुकड़े पर एक संग तराश के जरिए लफ्ज बादशाह को दबाया गया और फिर उस पर बादशाह की मोहर भी लगाई गई ताकि कोई नकली पत्थर उठाकर न ले आए। शाम के वक्त पूरी राजधानी में ऐलान कर दिया गया। लोग ये ऐलान सुनकर बहुत हैरान हुए क्योंकि इस तरीके से बादशाह चुनने का ये उनकी जिंदगी में पहला इत्तेफाक था। वो हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद पत्थर का खुशकिस्मत टुकड़ा उन्हें मिल जाए। बूढ़ा टुकड़ा लेकर अपने घर चला आया। उसने तमाम अमीरों और वजीरों को हिदायत कर दी थी कि उसका कोई पीछा ना करे। बूढ़ा आदमी आधी रात के वक्त उठा। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। पत्थर ढूंढने के लिए तो उन्हें सुबह सवेरे निकलना था। बूढ़ा घर से निकलकर एक सम्त में चल खड़ा हुआ। वो चलता रहा। जब उसके कानों में मुर्ग के अजान देने की आवाज आई तो उसने पत्थर को दाएं हाथ में पकड़ा और पूरी कुव्वत से घुमाकर जिस कदर दूर फेंक सकता था उसे फेंक दिया। अब उसे खुद भी ये मालूम ना था कि पत्थर कहाँ है। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ मुंह अंधेरे ही लोग बूढ़े के घर के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे क्योंकि उनका ख्याल था कि बूढ़ा सुबह सवेरे उनके सामने पत्थर फेंकेगा। वो बहुत देर तक उसके घर से निकलने का इंतजार करते रहे। उन लोगों में सिर्फ आम लोग ही नहीं थे, बल्कि शाही महल के भी कई आदमी शामिल थे। कुछ वजीर और अमीर भी आ गए थे। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, लोगों, क्या बात है, तुम यहां क्यों जमा हो? सारे मजमा ने मुड़कर देखा तो वहां बूढ़े को खड़ा पाया। वो उसे वहां देखकर हैरान रह गए। बूढ़े ने कहा, मैं पत्थर का टुकड़ा यहां से बहुत दूर किसी जगह फेंक आया हूं और अब तो मुझे भी मालूम नहीं कि टुकड़ा किस जगह गिरा है। जाओ और जाकर उसे ढूंढ लो। जिसके किस्मत में बादशाह बनना लिखा है वो उसे मिल जाएगा। ये सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई।
कई कमजोर लोग तो लोगों के पांव के नीचे कुचले गए। देखते ही देखते सब लोग वहां से गायब हो गए। बूढ़ा अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो चौंक उठा। अंदर एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे 3 आदमी और भी थे। उसने कहा, बुढ़े 1 मिनट के अंदर अंदर बताओ कि पत्थर का टुकड़ा कहां है। बूढ़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होता भी तो मैं तुम्हें न बताता, क्योंकि ये मुल्क और कौम से गद्दारी होती। उस आदमी ने कहा, मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूं, बताओ वरना उल्टा लटका दूंगा। बूढ़े ने कहा, मैं नहीं जानता। उसने गरज कर कहा, ये इस तरह नहीं बताएगा, इसे उल्टा लटका दो। तीनों आदमियों ने उस खौफनाक चेहरे वाले आदमी के हुक्म की तामील की और बूढ़े को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका दिया गया। लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी वो उससे कुछ मालूम न कर सके। बूढ़ा बताता भी क्या, उसे तो खुद मालूम नहीं था। चारों को इस कदर गुस्सा आया कि वो बूढ़े को उसी हाल में छोड़कर घर से निकल गए। उनके जाने के बाद बूढ़ा चीखने चिल्लाने लगा ताकि कोई उसे आकर खोल दे, लेकिन वहां कौन था जो आकर उसे खोलता। सब तो पत्थर की तलाश में निकल खड़े हुए थे। एक कुम्हार सुबह सवेरे उठा। उसे एक दुकान पर मिट्टी के बर्तन पहुंचाने थे। उसने अपने गधे पर बर्तन लादे और घर से निकल खड़ा हुआ। उसने देखा कि लोग इधर से उधर भागे फिर रहे हैं। सारे शहर में खलबली सी मची हुई है। कोई इधर भागा जा रहा है तो कोई उधर। उसे याद आ गया कि सब लोग बादशाह बनने के शौक में पत्थर ढूंढते फिर रहे हैं। उसने एक सर्द आह भरी और ये कहकर गधे को हाँकने लगा, अपने ऐसे नसीब कहां कि बादशाह बन जाए। वो चला जा रहा था और लोग इधर से उधर भाग रहे थे, यहां तक कि वो उस दुकान तक पहुंच गया। उसने देखा कि दुकान खुली हुई है मगर दुकानदार गायब है। वो समझ गया कि दुकानदार भी पत्थर का टुकड़ा ढूंढने गया है। उसने गधे पर से बर्तन उतार उतार कर दुकान में रखने शुरू कर दिए। अचानक एक घड़े के अंदर कोई चीज खनकी। ये सोचकर कि कहीं इसकी कोई चीज ना घड़े में गिर गई हो, उसने अंदर हाथ डाला और घड़े में मौजूद चीज को बाहर निकाल लिया। उसने देखा कि वो सफेद रंग का एक पत्थर था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसके जहन में बिजली सी कूद गई। उसके मुंह से निकला, अरे कहीं ये वही पत्थर तो नहीं है। उसने सोचा, हो ना हो ये वही पत्थर है। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। मुतवज्जो होता भी तो कैसे, सब तो पत्थर के लिए भाग दौड़ रहे थे। उसने जल्दी से पत्थर को अपनी पगड़ी के पल्ले में बांध लिया। जल्दी जल्दी बाकी बर्तन दुकान में रखे और अपने घर आ गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी बीवी के पास आकर बैठ गया। बीवी ने देखा कि उसका खामिंद बड़ा घबराया हुआ है। हैरान होकर बोली, खैर तो है, तुम बहुत घबराए हुए हो। कुम्हार ने कहा, हाँ नेक वक्त, मैं बहुत घबराया हुआ हूं। बीवी ने पूछा, आखिर बात क्या है? कुम्हार ने कहा, बात तुम्हें बताने की नहीं है, औरतें पेट की बहुत हल्की होती हैं। बीवी ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ क्या बात है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बीवी ने कहा, खुदा के लिए बता दो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। कुम्हार ने लापरवाही से कहा, होती हो तो हो जाओ पागल, क्योंकि वो जानता था कि जो ही वो उसे बताएगा उसकी बीवी जाकर पड़ोसनों को बता देगी। जब कुम्हार ने उसे 1000 मिन्नत के बावजूद भी ना बताया तो वो बेचैन होकर घर से निकल आई और पड़ोसन के पास जा पहुंची। जाते ही बोली, सुनती हो, मेरे खामिंद को एक ऐसी बात मालूम है जो 1000 कोशिश के बावजूद भी उसने मुझे नहीं बताई। पड़ोसन ने कहा, अच्छा, मगर तुम्हारा खामिंद तो तुम्हें हर बात बता देता है। कुम्हार की बीवी ने कहा, हाँ बता तो देता है मगर आज नहीं बता रहा, शायद उसे कोई बहुत ही राज की बात मालूम हो गई है। पड़ोसन ने हैरान होकर कहा, आखिर वो क्या बात हो सकती है? कुम्हार की बीवी ने कहा, खुदा जाने, मैं खुद सोच रही हूं। फिर वहां से निकलकर दूसरी पड़ोसन के घर में घुस गई। उस औरत ने अपने सुस्त शौहर से कहा, सुनते हो, कुम्हार को कोई खास बात मालूम है जो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताई। उसके शौहर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तो मैं क्या करूं? उसकी बीवी ने कहा, सुबह से तुम कह रही हूं कि जाकर उस पत्थर को ढूंढो, मगर तुम बिस्तर से हिले तक नहीं। अब कहती हूं कहीं वो पत्थर उस कुम्हार को तो नहीं मिल गया। अगर ऐसा है तो जाओ और जाकर उससे छीन लाओ, बैठे बिठाए बादशाह बनने का मौका मिल रहा है। पड़ोसन के खामिंद ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है कि पत्थर कुम्हार को मिल गया हो? उसकी बीवी कहने लगी, क्यों नहीं हो सकता, होने को तो सब कुछ हो सकता है। कुम्हार सुबह सवेरे कहीं बर्तन लेकर गया था, क्या खबर उसे रास्ते में कहीं वो पत्थर मिल गया हो। उसके खामिंद ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं अभी जाकर उसके घर की तलाशी लेता हूं। यह आदमी एक लोहार था और बहुत ताकतवर था। उसने कुम्हार के घर का दरवाजा खोला,
और इजाजत लिए बगैर ही अंदर दाखिल हो गया। कुम्हार उसे देखकर चौंक उठा और बोला, आओ भाई लोहार, कहो कैसे आए हो। लोहार ने छूटते ही कहा, वो पत्थर का टुकड़ा कहाँ है। कुम्हार ने घबराकर कहा, कौन सा पत्थर का टुकड़ा। लोहार ने कहा, वही जिसके मिलने पर आज कोई ना कोई बादशाह बन जाएगा। कुम्हार ने कहा, अरे भाई मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि वो मुझे मिलता। लोहार ने कहा, तो फिर तुम्हें वो कौन सी बात मालूम है जो तुमने अपनी बीवी को भी नहीं बताई। कुम्हार ने यह सुनकर इधर उधर देखा, मगर उसे अपनी बीवी घर में कहीं नजर न आई। वो समझ गया कि जरूर उसकी बीवी ने यह बात बताई है। उसने फौरन ही कहा, पत्थर का टुकड़ा भला यहां कहां? अगर वो मुझे मिला होता तो मैं सीधा शाही महल न चला गया होता। लोहार ने यह सोचा तो उसने ख्याल किया, कुम्हार ठीक ही कह रहा है, अगर इसे मिला होता तो यह जरूर शाही महल जा चुका होता। फिर भी उसने अपना इत्मीनान करने के लिए पूछा, तो फिर वो कौन सी बात है जो तुमने अपनी बीवी से भी छुपाई है। कुम्हार ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, दरअसल बात यह है लोहार भाई कि आज मेरा अपने दुकानदार से झगड़ा हो गया। वो मेरे हाथ से थोड़ा सा जख्मी हो गया, इसलिए मैं घबराया हुआ था। मेरी बीवी ने मुझे घबराया हुआ देखा तो वजह पूछने लगी। मैंने उसे कुछ न बताया। लोहार ने कहा, तो ये बात थी। मैं भी कहूं भला पत्थर का टुकड़ा और तुम्हें मिल जाए। लोहार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और अपने घर चला गया। कुम्हार की बीवी घर में दाखिल हुई तो कुम्हार ने उसे कहर आलोद निगाहों से घूरा और बोला, क्यों नहीं बदबख्त, ये बात भी बताने चली गई कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई थी। बीवी ने घबराकर कहा, नहीं तो तुमसे किसने कहा। कुम्हार ने गरज कर कहा, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। बीवी बिगड़ कर बोली, आखिर तुम इस कदर बिगड़ क्यों रहे हो। कुम्हार ने कहा, मैं इसी वक्त घर से जा रहा हूं, अब तुम बैठकर अपनी किस्मत को सारी उम्र रोना। मैं तो चला बादशाह बनने। उससे मैं कुम्हार के मुंह से निकल गया। उसकी बीवी ने यह सुनकर चौंक कर उसे देखा और चिल्लाई, अरे तो क्या वो पत्थर तुम्हें मिल गया है। कुम्हार ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो तो पहले ही पछता रहा था कि बादशाह बनने के मुतालिक उसके मुंह से क्यों निकल गया। उसने सोचा कि अब इस घर से निकल ही खड़ा होना चाहिए, कहीं इस जुबान दराज औरत की वजह से कोई मुसीबत नाजिल न हो जाए। पहले ही लोहार को मुश्किल से टाला है। इस ख्याल के आते ही वो तकरीबन दौड़ता हुआ घर से निकल गया। उसकी बीवी उसे पुकारती ही रह गई, अरे अरे सुनो तो सही। जब उसकी बीवी ने देखा कि वो घर से अफरा तफरी के आलम में निकल गया है तो वो सर पीटती हुई लोहार की बीवी के पास गई और चिल्लाती हुई बोली, अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं किस कदर बेवकूफ हूं। मैंने अपने खामिंद को नाराज कर दिया, उस खामिंद को जो आज बादशाह बन जाएगा। उसका आखिरी जुमला सुनकर लोहार की बीवी चौंक उठी। वो बोली, क्या कहा, बादशाह बन जाएगा तुम्हारा खामिंद, ये क्या कह रही हो तुम। कुम्हार की बीवी ने कहा, मैं सच कह रही हूं, उसको पत्थर का वो टुकड़ा मिल गया है। लोहार की बीवी ने कहा, हैं, क्या तुम सच कह रही हो। कुम्हार की बीवी बोली, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। लोहार की बीवी ये सुनकर तड़प कर अंदर लेटे हुए लोहार के पास गई और उसे झंझोड़ कर बोली, मुए सुस्त कहीं के, मैंने तो पहले ही कहा था मगर तूने मेरी एक बात ना सुनी। लोहार ने कहा, क्या बक रही हो तुम, क्या बात मैंने नहीं सुनी। लोहार की बीवी बोली, यही कि उस बेवकूफ कुम्हार को सचमुच पत्थर का टुकड़ा मिल गया है। लोहार बोला, क्या, ये तुम क्या कह रही हो। लोहार की बीवी बोली, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, मगर अब क्या हो सकता है, अब तो वो घर से चला भी गया है। लोहार उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अरे चला गया है। उसकी बीवी ने कहा, हाँ वो बादशाह बनने के लिए शाही महल की तरफ जा चुका है। लोहार ने कहा, हैं, वो जा चुका है बादशाह बनने के लिए, फिर क्या हुआ, मैं अभी उसे रास्ते में पकड़ लेता हूं। लोहार ये कहकर घर से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। वो शाही महल की तरफ दौड़ने लगा। दोनों औरतों ने उसे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर भागते देखा। फिर कुम्हार की बीवी चौंक कर पलटी, बेईमान कहेगी, अगर मेरे शौहर को वो पत्थर मिल गया है तो तुझे इससे क्या, तूने अपने मुए इस खामिंद को क्यों उसके पीछे भगाया है। लोहार की बीवी ने हंसकर कहा, ताकि मेरा खामिंद बादशाह बन जाए। कुम्हार की बीवी ने कहा, वो बादशाह बनता है तो बन जाए, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अभी तुझे मैं मजा चखाती हूं। ये कहकर कुम्हार की बीवी लोहार की बीवी पर टूट पड़ी। दोनों में खूनरेज लड़ाई होने लगी। लोग इधर से उधर भागे फिर रहे थे और लोहार उनके दरमियान में से रास्ता बनाता हुआ भागा जा रहा था। उनकी वजह से उसे काफी दिक्कत पेश आ रही थी। अगर दरमियान में इस कदर रुकावट ना होती तो वो अब तक कुम्हार तक जा पहुंचा होता। फिर भी वो भागा जा रहा था। अभी तक उसके सिवा किसी को इल्म नहीं था कि पत्थर का टुकड़ा एक कुम्हार को मिल चुका है। अचानक उसे कुछ फासले पर कुम्हार नजर आ गया।
जो तेजी से चला जा रहा था। वो उसे देखते ही और भी तेजी से भागने लगा। जो ही वो कुम्हार से नजदीक हुआ, उसके मुंह से ये सोचे समझे बगैर निकल गया, मैंने तुझे देख लिया है कुम्हारजादे, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। कुम्हार ने यह जुमला सुनकर मुड़ के देखा और लोहार को देखकर भड़क कर भागा। साथ ही वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे इस लोहार से बचाओ, ये मुझे मार डालना चाहता है। उस हंगामे में जिसमें हर एक को पत्थर के टुकड़े की पड़ी थी, कुछ लोग कुम्हार के अल्फाज सुनकर चौंक उठे और उन्होंने लोहार को पकड़ लिया। लोहार ने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथों से निकल ना सका। लोग उसके गिर्द जमा होते चले गए। दूसरी तरफ से कुम्हार ने मौके से फायदा उठाया और भागने लगा। आखिर लोहार चिल्लाया, अरे बेवकूफो, मुझे छोड़ो, मैं उसे मारना नहीं चाहता, वो पत्थर का टुकड़ा लिए जा रहा है। सैकड़ों लोग चिल्ला उठे, क्या कहा? पत्थर का टुकड़ा? और फिर वो सब कुम्हार के पीछे भाग खड़े हुए। कुम्हार ने अपने पीछे बेशुमार दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, वो बदहवास हो गया। सब उसके पीछे दौड़े आ रहे थे। सामने से आने वाले को उन्होंने इसलिए कुछ न बताया कि कहीं उनसे पहले वो उस लोहार से टुकड़ा ना हासिल कर लें। कुम्हार भी जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा कि अगर आज वो पूरी कुवत से ना भागा तो फिर कुम्हार का कुम्हार रह जाएगा और इन बेईमान लोगों में से कोई बादशाह बन जाएगा। और कोई बेईमान शख्स बादशाह बन जाए, ये कितनी गलत बात थी। दौड़ते दौड़ते अचानक उसे शाही महल नजर आ गया। शाही महल के मुहाफिज नंगी तलवारें लिए इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़े मजमे को महल की तरफ बढ़ते देखा तो चौंक उठे। उनमें से एक ने चीख कर कहा, खबरदार, ये कोई बागियों का गिरोह मालूम होता है, इनमें से कोई बच कर न जाने पाए। सबसे आगे इनका लीडर मालूम होता है। दूसरे मुहाफिज ने हैरान होकर कहा, लेकिन ये तो खाली हाथ है। एक ने कहा, बेवकूफ कहेंगे, ये लोग नजदीक आकर अपने हथियार ना निकाल लें तो। पहले ने कहा, तो इन पर हाथ ना उठाना, अलबत्ता इन्हें महल में दाखिल होने से रोक लेना और उसके लिए तलवारें सीधी जरूर कर लेना, कहीं कोई साजिश ना हो। ये शायद इस दस्ते का सरदार था। दूसरे ने कहा, बहुत अच्छा। और तमाम मुहाफिज हालात का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इतने में कुम्हार उनके पास पहुंच गया। मुहाफिजों के सरदार ने चिल्लाकर कहा, बागी कुत्ते, वहीं ठहर, आगे बढ़ोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। कुम्हार ने जो ये जिल्लत आमेज अल्फाज सुने तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं बागी नहीं हूं, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारा बादशाह हूं। बेवकूफो, अगर ये लोग मुझे हाथ लगाने में भी कामयाब हो गए तो मैं तुम सबको सूली पर लटका दूंगा, मेरे पास पत्थर का टुकड़ा है। मुहाफिजों के सरदार ने घबराकर कहा, अरे पत्थर का टुकड़ा आपके पास है? उनको हिदायत दी गई थी कि जो भी पत्थर का टुकड़ा लेकर आएगा वही हमारा बादशाह होगा, उसका हर हुक्म मानना फर्ज है। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, आप इधर आ जाइए, इनसे हम निपट लेते हैं। कुम्हार दौड़कर उनकी पनाह में आ गया। उसी वक्त मजमा भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया, लेकिन नंगी तलवारें देखकर उनके उठते कदम रुक गए। मुहाफिजों ने कहा, खबरदार, तुम में से जो आगे बढ़ेगा उसे तहो तय कर दिया जाएगा। लोहार ने चिल्लाकर कहा, इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। मुहाफिजों ने पूछा, क्यों? लोहार ने झूठ बोला, क्योंकि ये चोर है, इसने हमारे घरों में चोरियां की हैं। कुम्हार ने कहा, यह बकता है, ठहरो, मैं पत्थर का टुकड़ा निकाल कर दिखाता हूं। और पगड़ी में से पत्थर का टुकड़ा निकालकर मुहाफिजों के सरदार को दिखाया। वो शाही मोहर को देखते ही झुक गए। सरदार बुलंद आवाज में बोला, बादशाह सलामत। उसके सब साथी बोल उठे, जिंदाबाद। ये देखकर मजमा खिसकने लगा। कुम्हार ने गरज कर कहा, ठहरो। सब लोग चौंक कर रुक गए। कुम्हार ने कहा, सिपाहियों, इन सब बेईमानों को गिरफ्तार कर लो, ये बेईमानी के जरिए बादशाह बनना चाहते थे। मुहाफिजों ने अपने बादशाह के अल्फाज सुने और नंगी तलवारें लेकर सारे मजमे को घेरे में ले लिया। तलवारों के हल्के में उन्हें जेल में ठोंस दिया गया। फिर पूरी राजधानी में ऐलान कर दिया गया कि पत्थर के टुकड़े की तलाश का सिलसिला बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो जिसे मिलना था मिल चुका है, और ये कि सब लोग अपने अपने कामों पर वापस पहुंच जाएं। वजीरों और अमीरों ने यह ऐलान सुना तो वो वापस महल पहुंचे, और यहां पहुंचकर उन्होंने अपने बादशाह को देखा, जो अभी तक कुम्हार के लिबास में था और उसके सर पर वही पगड़ी थी। दरअसल मुहाफिजों को अभी तक उसका लिबास तब्दील करने का ख्याल ही नहीं आया था। वजीरों और अमीरों ने अपने बादशाह को देखकर आसमान की तरफ सर उठाया और दिल ही दिल में बोले, वाह परवरदिगार, तेरे खेल निराले। कुम्हार को नहला धुलाकर शाही लिबास पहनाया गया और उसके बाद उसे तख्त पर बिठा दिया गया। उसकी ताजपोशी की रस्म अदा की गई और पूरी राजधानी में उसके बादशाह होने का ऐलान कर दिया गया। तख्त पर बैठने के बाद कुम्हार ने सबसे पहले
अपने मोहसिन को हाजिर करने का हुक्म दिया। उसका मतलब उस बूढ़े से था जिसकी बदौलत वो बादशाह बना था। ना वो पत्थर के टुकड़े की तरकीब बताता और ना उसे बादशाह बनने का मौका मिलता। सिपाही उस बूढ़े के घर गए तो उन्होंने उसे उल्टा लटका हुआ पाया और चूंकि वो कमजोर बहुत था इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका और मर गया था। सिपाही उसकी लाश उतारकर दरबार में ले आए। कुम्हार मुर्दा बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, इस गरीब के साथ ये सलूक किसने किया? मुहाफिजों ने कहा, हुजूर मालूम नहीं, ये अपने घर में उल्टे लटके हुए थे। बादशाह ने कहा, इसके कातिल का पता लगाया जाए। मुहाफिजों ने कहा, पुलिस को तहकीकात के लिए रवाना किया जा चुका है सरकार। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, अब बेईमानों के इस गिरोह को पेश किया जाए। उसने हुक्म दिया। लोहार और दूसरे कैदियों को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे पत्थर का टुकड़ा छीनकर बादशाह बनना चाहा। इस कदर बेईमान लोग इस सदी में कहां से पैदा हो गए? ऐ वजीर आजम, तुम्हारे ख्याल में इनको क्या सजा दी जाए? वजीर आजम अपनी जगह से उठा, झुककर आदाब बजा लाया और कहने लगा, आलमपना, इन सब के सर कलम कर दिए जाए। ये सुनते ही वो सब थर थर कांपने लगे। कुम्हार ने उन्हें कांपते देखा तो दिल में बहुत हंसा और बोला, नहीं, इनके मुंह काले करके इन्हें गधों पर बिठाया जाए और इनके गलों में फटे पुराने जूतों के हार पहनाए जाएं और सारे इलाके में इन्हें घुमाया जाए ताकि लोग इन्हें देखकर इबरत पकड़ें। अभी उनके मुंह काले करके उन्हें ले जाया जा रहा था कि दरबार में एक औरत चीखती चिल्लाती अंदर दाखिल हुई। कुम्हार ने चौंक कर उसे देखा। ये उसकी बीवी थी। उसका हाल बहुत बुरा था। उसकी इतनी सजा तो होना ही चाहिए थी। वजीर आज़म ने पूछा, बादशाह सलामत, ये औरत कौन है? कुम्हार ने कहा, अरे तुम समझे नहीं, ये तुम्हारी मलका है। मलिका? वजीरों और अमीरों के मुंह से निकला। फिर वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, मलिका आलिया जिंदाबाद। कुम्हार बादशाह ने कहा, अब हमारी मलका को भी शाही कपड़े पहनाए जाएं ताकि इन बेईमानों का जुलूस देखने के लिए जा सके। जब ये जुलूस उनके घर के पास से गुजरा तो लोहार की बीवी फटे पुराने कपड़ों में अपने मकान की छत पर चढ़ी उस जुलूस को हैरान होकर देख रही थी।